इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेत शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रावकों का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन सब चलते हैं, नमोस्तु निवेदित करते हुए, मंगल आशीर्वाद की कामना करते हुए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, हमारे यहाँ गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वह सदस्य योजनाओं के रूप में हो या कि निर्माण योजनाओं के रूप में हो। बंधुओं, आज जिन्होंने अपने आप को स्तंभ से ट्रस्टी की ओर, संस्थापक सदस्य की ओर ले गए हैं, ऐसे हम जोरदार ताली बजा करके उस परिवार का अभिनंदन करते हैं। हमारे नए संस्थापक सदस्य का श्रीमती मीनल जी जैन, श्री दीपक जी वैद, श्री मुकेश जी, अर्चना जी जैन, श्रीमती निर्मला वैद, बेंगलोर से जोरदार ताली बजा करके बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। ये वो गुरु भक्त परिवारों में हैं जो सदैव गुरुदेव के चरणों में दूर रह करके भी जो सामीप्य पाते हैं। पुनः जोरदार ताली बजा करके हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वही बंधुओं, लोगों ने सेवायतन में औषधि दान के रूप में जिन्होंने अपनी राशि समर्पित की है, ऐसे श्रीमती सुगंधी सिंघई जी दमोह से 72वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जोरदार ताली बजा करके हम उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज जो गुणायतन में निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमती चंद्रावती देवी, वाइफ ऑफ श्री महावीर प्रसाद जी, शेखावटी, कोटा, राजस्थान से जोरदार ताली बजाकर हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। वहीं श्री सुनील कुमार जी, बिमल कुमार जी, अक्षत जी, शिखा जी, समस्त लोहाड़िया परिवार औरंगाबाद महाराष्ट्र से पुनः जोरदार ताली बजाकर हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज हमें बड़ी प्रसन्नता है, आज हमारे बीच में हमारे जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं श्रीमान राकेश जी जैन मुरादाबाद से यहाँ उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच के ऊपर आए यहाँ पर, और हमारे गुणायतन से एनएल जैन साहब यहाँ पर उपस्थित है, हमारे एनसी जैन साहब उपस्थित। मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। मुरादाबाद से श्री राकेश जी, श्रीमती सुमन जी, जोरदार जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करता हूं भाभी जी से कृपया आप भी आइएगा। साथ ही निवेदन करता हूं संजय जी अग्रवाल, बीरचंद जी हमारे यहाँ पर उपस्थित है, मैं निवेदन करता हूं कृपया आए और सम्मान में अपना सहयोग देंगे। श्रीमान बीरचंद जी हमारे बीच में है, बीरचंद जी अग्रवाल जो कि गुणायतन के ट्रस्टी है वाराणसी से, मैं निवेदन करता हूं कृपया आएगा बीरचंद जी और विनीता जी, आइएगा। पुनः पुनः जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, लीजिएगा और अब अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन शंकाओं के समाधान के लिए सम्यक समाधान अगर कहीं मिलेगा तो वो पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के मिलेगा। वो प्रामाणिक उत्तर के लिए आप पहुंचे पूज्य गुरुदेव के चरणों में। तो महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए प्रथम प्रश्न रख रहे हैं मीना जी चौधरी जोधपुर से। महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रही हैं कि मेरी जिज्ञासा यह है कि कई बार लोग बुरा बनने की बजाय अच्छा बन करके हमसे काम निकलवा लेते हैं, तो महाराज श्री हमें उनकी चालाकी से कैसे बचना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो अच्छे होते हैं वो हर काम में अच्छे होते हैं,
लेकिन जो काम निकालने के लिए अच्छा बनते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों की चालाकी से बचने के लिए हमें एक बात पहले तय करना चाहिए कि जिस किसी पर जल्दी विश्वास न करें, व्यक्ति को पहचाने, उसे टटोले, समझे, तभी उस पर विश्वास करें। जो व्यक्ति जल्दी विश्वास करते हैं अथवा लोभ लालच में फंसते हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति होती है। और जो व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसकी सोच, विचारधारा को गंभीरता से समझने के बाद धीरे धीरे अपना विश्वास खोलते हैं, उनके साथ ऐसी स्थितियाँ कभी नहीं होती। इसलिए अपने को यथासंभव सावधानी रखना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया है तो फिर ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी रखकर अपने आप को सेफ रखना चाहिए। संगीता जी गुणायतन ट्रस्टी अकोला से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हर शंका का समाधान करने वाले गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। श्री गुरुदेव, दान पुण्य है तो त्याग महापुण्य है। पुण्य का उदय आता है तो थोड़ा दान होता है, और महापुण्य का उदय आता है तो सब कुछ का त्याग होता है। दान से त्याग की ओर कैसे बढ़े कि हमारी भी महापुण्य जागे और अंतिम समय से पहले हमें भी हाथ में पिछी और कमंडलू आ जाए। गुरुदेव, हम ऐसा कैसा पुरुषार्थ करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। दान से त्याग की ओर हम कैसे जगें? अंदर का राग घट जाए तो दान से त्याग होगा। दान अंश का होता है और त्याग सर्व का होता है। सर्व का त्याग करने के लिए राग छोड़ना होगा, और राग तभी छूटेगा जब हृदय में वैराग हो। जिसके हृदय में वैराग जग जाता है उसको त्याग करने में एक पल का विलंब नहीं होता, और जिसके मन में वैराग्य नहीं होता वो त्याग की बातें भले कर ले, त्याग को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए त्याग का भाव जगाओ, वैराग्य जगाओ, और उसे जगाए रखने के लिए जब तक ऐसा नहीं होता तब तक त्यागी महात्माओं की शरण रखो, उनके संपर्क में रखो। त्यागी के पास जाओगे तो त्याग का भाव जगेगा, और रागी के पास जाओगे तो राग का भाव जगेगा। हम जैसे लोगों के संपर्क और संसर्ग में रहते हैं वैसी हमारी मनोदशा बनती है। सच्चे अर्थों में जिन्हें महाव्रती बनना है, जो पिछीधारी बनना चाहते हैं, वो पिछी वाले के पीछे लग जाओ। आज नहीं कल खरबूजे को देखकर खरबूजा अपना रंग बदल ही लेगा और ये सौभाग्य जाग जाएगा। मुग्धा गांधी पुणे से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री, वर्षों से मैं आपके प्रवचनों को सुनकर के आपको गुरु मान करके साधना करती हूँ। दिन में भावना योग करना, जाप करना आदि सब में मन शांत और स्थिर रहता है, पर शाम को वही अशांत और अस्थिर हो जाता है। जागरूकता कम हो जाती है, उत्साह भी कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि दिन भर के उपशमित कर्म जोर से उदय में आ रहे हैं, हाथी का स्नान हो रहा है। कुछ पा भी रहे हैं या नहीं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, दिन भर अच्छा होता है और शाम को उत्साह कम हो जाता है। हमें इसके कारणों की पड़ताल करनी चाहिए। ये इस बात का द्योतक है कि आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। इसके पीछे या तो शारीरिक शिथिलता एक कारण है, या आपके कार्यों की व्यस्तता या दिनचर्या की अस्त व्यस्तता कारण। यदि शारीरिक शिथिलता है, शरीर की चिकित्सा करें और शाम के समय फिर से भावना योग करें। मानसिक अस्त व्यस्तता है तो आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करें, अस्त व्यस्तता से बचेंगे। और जब हम कहते हैं कि जब हमारी बीमारी बढ़ती है उसी समय दवाई का डोज लेना चाहिए, तो शाम के समय आपको शिथिलता आती तो जो काम आप सुबह करते हैं वो काम शाम को भी कीजिए, ताकि आप शाम को भी तरोताज रह सके और जीवन में हर पल आनंदित रह सके। नितिन जैन विनौली बागपत से
नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, किसी ने सच ही कहा है, अच्छा हुआ श्री राम वानर सेना लेकर की लंका गए थे। यदि इंसानों को लेकर गए होते तो सोने की लंका देख करके आधे तो रावण के पक्ष में हो गए होते। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि इंसान मूल्यवान सोने चांदी को पाने के लिए अनमोल रिश्तों को क्यों खो देता है? जिसने भी ये सवाल किया है बहुत अच्छी बात की कि वानर सेना लेकर गए तो ठीक रहा, इंसानों को लेकर जाते तो आधे रावण के साथ हो जाते या ईंटें उखाड़ के ले आते। धन संपत्ति के पीछे व्यक्ति अपने संबंधों को भी खो देता है। मैं तो कहूँगा दाम के पीछे मनुष्य राम को भूल जाता है। वानर सेना लेकर गए, नर जाते तो पता नहीं क्या होता। बात बिल्कुल सही है। इससे हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि उस नर से वानर अच्छे, नर से वानर अच्छे जो राम के हो, वो नर बुरे जो केवल काम और दाम के हो। समझ गए? और आप वानर सेना कहते हो ना, जिनको आप वानर कहते हो, मैं उन्हें वानर नहीं मानता। वो वानर नहीं थे। जैन धर्म के अनुसार वानर वंशी थे, विद्याधर थे। और वानर का अर्थ वा नर, श्रेष्ठ नर। वा का अर्थ श्रेष्ठ नर। वो नर श्रेष्ठ है जो अपना नेह प्रभु चरणों में समर्पित रखता है। तो वा नर, श्रेष्ठ नर, अपने जीवन में श्रेष्ठता को जगाना है तो प्रभु से नाता जोड़ दो। तो जिन्होंने नाता जोड़ा उन्हें रावण से कोई सरोकार नहीं था। वो राम से नाता जोड़े थे। और जो दाम और काम के चक्कर में फंसे हो वो यहीं अटक गए। अगर मनुष्य जाते तो वही अटक जाते। शायद इसलिए नर की जगह वानर यानी नरों में जो श्रेष्ठ थे वे श्री राम के सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु निवेदन करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि कर्म को ही भाग्य विधाता क्यों कहा गया है? कृपया समाधान। कर्म को ही भाग्य विधाता क्यों कहा गया? भाग्य कैसे बनता है? जो हम करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है। जो हम करते हैं वो हमारा कर्म है। तो जिससे हमारा भाग्य बनता है वो हमारा कर्म है। तो मेरे भाग्य का विधाता मेरा अपना कर्म है। मनुष्य जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका वैसा ही अच्छा बुरा भाग्य बनता है। इसलिए व्यक्ति को भाग्य को दोष देने की अपेक्षा, भाग्य को कोसने की अपेक्षा या भाग्य की दुहाई देने की अपेक्षा अपने कर्म सुधारने में तत्परता दिखनी चाहिए ताकि कर्म को सुधार कर जीवन का उद्धार कर सके। आशीष कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी अमरपाटन से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव यदि ऑफिस में जैन धर्म के मर्म को समझाना हो तो हमें कौन सी 4 बातें बोलना चाहिए? कृपया। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति के बीच आपको जैन धर्म के बारे में बताना हो और बड़े सरलता से बताना है तो 4 बातें कह रहा हूं। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। जैन धर्म अनेकांत मूलक है जो हमारे लिए वैचारिक सहिष्णुता की प्रेरणा देता है। जैन धर्म परस्पर प्रेम और मैत्री के विकास की बात करता है। और जैन धर्म हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अगर एक वाक्य में मुझसे कहो तो मैं कहूँगा जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो संवेदनशीलता के साथ सहअस्तित्व मूलक वैचारिक सहिष्णुता से जुड़कर सहज, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है, अच्छे जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करता है। अशोक कुमार जी गांधी अहमदाबाद से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री कहा गया है कि अकेले हो
तो विचार पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। तो महाराज श्री, हम इन दोनों परिस्थितियों में विचार और जुबान पर काबू कैसे रखें, कृपया समाधान दीजिए। बहुत अच्छी बात कही। अकेले हो तो विचार पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। पूछा है हम अपने विचार और जुबान पर काबू कैसे रखें। देखिए, विचारों पर नियंत्रण के लिए व्यक्ति को रोज कुछ अभ्यास करना चाहिए। वो अपना एक प्रतिक्रमण करे। शाम को सोने से पूर्व, रात्रि में सोने से पूर्व, अगर हो सके तो परमात्मा के दरबार में अथवा अपने घर में प्रभु परमात्मा और गुरु को याद करके दिन भर के विचारों को रिकॉल करें। मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसकी तटस्थ भाव से समीक्षा करें। और जो जो बुरा किया है उसके लिए अपने मन को धिक्कारें कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, हाय मैंने बुरा किया, और अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, जब भी कभी मौका आएगा ऐसा नहीं करूँगा। और जो अच्छा किया उसके विषय में यही विचार करें कि जब कभी ऐसा अवसर आएगा, ऐसा और इससे और अच्छा करने का संकल्प लूँगा। इससे अपने विचारों के प्रति जागरूकता होगी और हम विचार शुद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। एक उपाय तो ये है। दूसरा, नियमित भावना योग करें। तीसरी बात, जब भी हमारे हृदय में विचारों का वेग आए तो मन को किसी अच्छे आलम्बन से जोड़ दें, ताकि हम विचारों के बहाव में बहने से अपने आप को बचा सके। और चौथी बात, हर पल मन को कुछ ऐसी खुराक दें जो आत्म सुझाव के रूप में हो, जिससे विचार शुद्धि हो। ये चारों उपाय अपने वैचारिक शुद्धि का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। और दूसरा पूछा जवान पर काबू करने की बात, तो जवान पर काबू करने के लिए एक बड़ा सरल सा उपाय दे रहा हूं। हमेशा मन में संकल्प लो कि मुझे सही बोलना है और अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है। और जब भी जबान से स्खलन हो, 10 रुपए की पेनाल्टी मंदिर के गुल्लक में डालो। ईमानदारी से मैंने अपशब्द बोला, कोई दुर्वचन कहे, कोई अनुचित बात मेरे मुख से निकली, जैसे इसका आभास हो, 10 रुपए की पेनाल्टी डालो। पहले दिन 10 की डालो, फिर बढ़ाते जाना, 100 रुपए तक जाओ। एक आध हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे एहसास हो कि मैंने बदजबानी की है, अपने मन को धिक्कारो, 9 बार नमोकार की जाप करो, भगवान का नाम लो और संकल्प लो कि इसकी पुनरावृत्ति में नहीं करूंगा। स्वस्थ दशा में अपने मन को हमेशा एक आत्म सुझाव दो, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। ये सावधानी रखो, इससे आपके वचनों का स्खलन रुकेगा। और यदि कोई हमारी गलती का एहसास कराए तो हमें तुरंत उसे स्वीकार लेना है। यदि ऐसे उपाय अपनाएंगे तो आप अपने वचनों पर असाधारण संयम ला सकेंगे। और ये बातें मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने अनेक लोगों से ऐसा प्रयोग कराया। लोगों की वाणी में बहुत संयम है और लोग संभलते हैं, समझते हैं। हर व्यक्ति को ये रखना चाहिए, उससे अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। प्रायः बहुत लोग हैं जिनके मुख से ऐसी आदतें होती। एक सज्जन थे, ट्रकों का व्यवसाय था और ट्रक का उनके पास 150 ट्रक थे। और ड्राइवर, खलासी, इन सब के बीच जो बातें होती है, बड़ी गंदी बातें होती, गाली गलौज उनके जबान पर। तो एक रोज मेरे पास बैठे बैठे उनके मुख से एक अपशब्द निकल गया। उसका मुझसे कोई संदर्भ नहीं था, पर वो उनका तकिया कलाम सा था।
समाज का मुखिया अध्यक्ष होता था। मुख से अपशब्द निकला। लोगों के जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि भैया, मैंने उनको रोका, बोले आपने क्या शब्द बोला, आपको इसका पता है? शायद आपको उसका आभास नहीं, पर ऐसे शब्द आप जैसे लोगों के मुख से शोभा देते हैं क्या? उस आदमी की आंखों से आंसू आए। उसने कहा महाराज क्या करूं, मैं शर्मिंदा हूं, पर हम क्या करें महाराज, हम ठेला वाले, बुंदेलखंड में ठेला वाले बोलते, ट्रक वालों को ठेला वाले। महाराज सवेरे से ऐसी ही बात बोलते हैं, गाली गलौज करे बिना काम चलता नहीं, सो आदत हो गई। बोले ये आदत उचित नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि हम गाली गलौज करके ही काम करें, हमारा दूसरा रास्ता भी हो सकता है। आपके मुख से जो शब्द मेरे सामने निकले, माँ बहनों के सामने भी निकलते होंगे। बोले हाँ महाराज निकल जाते हैं, और कभी कभी किसी नए व्यक्ति के सामने मुझे बड़ी असहजता का अनुभव होता है। मैं क्या करूं, आप कोई रास्ता बताओ कि मैं इससे बच सकूं। मैंने उन्हें इसी तरह के 4 उपाय बताए। मैंने उनसे कहा कि रोज एक वाक्य दोहराओ, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मीठा बोलना है। इस वाक्य को बार बार आप दोहराओ। दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि यदि आपके मुख से अपशब्द निकले, जैसे ही एहसास आभास हो, बात को अधूरी छोड़कर नमोकार जपो। तीसरी बात, पेनाल्टी लगाना शुरू करो। जब भी जितनी बार अपशब्द निकले 10 रुपए की पेनाल्टी करो। ये बार 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 करो कि जब भी ऐसे अपशब्द निकले पेनाल्टी करो। और चौथी बात, जिसको आप चाहते हो उससे कह दो कि जब भी मेरे मुंह से अपशब्द निकले मुझे थोड़ा संकेत कर देना, क्योंकि मैं कब बोल के बहकता हूँ मुझे पता नहीं लगता। पर ये केवल उससे बोलना जिससे तुम्हारा लगाव है, नहीं तो दूसरा बोले तो तुम चढ़ बैठोगे। उनने ये काम किया और आप सबको सुनकर अच्छा लगेगा। 4-5 महीने में उस आदमी की पूरी आदत ही बदल गई। जो बात बात में गाली आप सोच सकते, जिस व्यक्ति के मुख से हम लोगों के सामने गाली निकलती हो, उस आदमी की भाषा कैसी होगी। लेकिन उसके मन में संकल्प था। मैंने उसे बताया, वो मुझे बहुत मानता भी था। आज इस दुनिया में वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया, और वो भी उम्र पार करने के बाद। जो लोग कहते हैं कि उम्र ढलने के बाद बदलाव नहीं आता, मैं ऐसा मानने को राजी नहीं हूँ। संकल्प मन में हो तो हर बदलाव घटित हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उनमें परिवर्तन आया, बहुत व्यापक परिवर्तन आया। ये परिवर्तन हर किसी के जीवन में घट सकता है। आप भी प्रेरणा पाएं, अपने दोषों और दुर्बलताओं को देखें और एक एक बुराई को दूर करने के लिए संकल्पित हो जाएं। आपका संकल्प, आपकी सजगता, आपकी सक्रियता आपके जीवन को सक्षम बनाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। इस प्रश्न के साथ ही फिर मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी मुरादाबाद से राकेश जी, श्रीमती सुमन जी हैं। अंतिम प्रश्न जी राजेश जी आराई गोपालगंज से जय गुरु विद्या परिवार से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, समाज के खरे लोग जब खोटे सिक्के चलाने लग जाएं तो यह बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। प्रायः ऐसी मान्यता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की पहचान होती है, तब व्यक्ति के अंदर के खरेपन और खोटेपन के मूल्यांकन का मापदंड क्या होना चाहिए? समाज के खरे लोग ही खोटे सिक्के चलाने लग जाएं तो स्थिति बड़ी विषम होती है। आपने पूछा व्यक्तित्व ही व्यक्ति की पहचान का आधार हो, तो जिन्हें हम खरा मानते हैं और वो खोटा सिक्का चला रहा है, इसका मतलब समाज की नज़र में भले खरा है पर वो आदमी खरा नहीं। खरा है तो हर अर्थ में खरा होगा और उसको अपने कार्यों में खरा उतर करके ही रहना चाहिए। खरापन छूटेगा तभी जीवन आगे बढ़ पाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति को पहचाने
तो केवल उसके बाहरी ओहदे को देखकर नहीं, उसके भीतरी व्यक्तित्व को परखने की कोशिश करें। कई बार ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा वो होता नहीं। हम व्यक्ति को पहचानने में जल्दबाजी न करें, समझ करके चले तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। मुरादाबाद से राकेश जी, श्रीमती सुमन जी, गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं उनसे, जिनालय तो बड़े बड़े दिखते हैं पर उन जिनालयों को बनाने में उनके पीछे किन का हाथ होता है, किन की मेहनत लगती है, ऐसे हमारे बीच में विदिशा से चंद्रशेखर जी हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे। पूज्य गुरुदेव प्रवान सागर जी के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बड़े हर्ष का विषय है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ स्वस्थ रूप से। मेरी भावना हमेशा यही रहेगी गुरु के चरणों में ही मेरे को मुक्ति प्राप्त हो, ये मेरी भावना है। एक मेरा प्रश्न है कि जब हम घर से चलते हैं तो हमारे जैन मान्यता में, जैन धर्म में दिशाशूल क्या है, उसका क्या अर्थ है? दिमाग में सूल है तो दिशाशूल है, और दिमाग दुरुस्त है तो सब जगह फूल है। हाँ, रोज 10 दिशाओं में ट्रेनें चलती है, बसें चलती है, हवाई जहाज चलता है। समझ गए? अगर इन सबको शोधते हो तो मानो। नहीं, हम मानते नहीं। जिनमाणी जी में हमारे में लिखा है कि शीशा देख के जाओ, पान खा के जाओ, ये सही है या गलत है? ये सब लौकिक बातें शकुन शास्त्र का है। अगर तुम इन सब चक्कों को मानते हो तो मानो, और दिमाग में नहीं है तो बच के रहो, ज्यादा अच्छा है। भगवान का नाम लो और सब काम कर लो। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। कहते हैं कि गाड़ी जब चलाओ तो उल्टी नहीं चलाना चाहिए, पहले पहले सीधी चलानी चाहिए। और महाराज से मैंने आज तक देखा है जितनी भी फ्लाइट है सबसे पहले वो उल्टी चलती है, उसके बाद ही फिर सीधी रनवे पे आती हैं, उसके बाद भी सही चल रही है। पीछे आके ही तो आगे बढ़ोगे। चलो चलिए, निवेदन कर रहा हूँ विदिशा से चंद्रशेखर जी। एक मिनट सुमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, एक प्रश्न है कि गणधर विधान में रिद्धि मंत्र कितनी बार बोली जाती है? 9 बार। 9 बार बोली हाँ, एक दिन यहाँ कौन सा रिद्धि मंत्र? यहाँ पुस्तक मिल जाएगी, ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम आदि, पूरा गंधर्व वाले विधान जिनको भी करना है यहाँ संभवतः पुस्तक उपलब्ध होगी, है ना? हाँ, उपलब्ध है, आप वो ले जाएं और वही विधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। चंद्रशेखर जी से निवेदन करता हूं, और इसी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर वीरचंद जी अग्रवाल, गुणायतन ट्रस्टी, वाराणसी, विनीता जी के साथ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छा। महाराज श्री, कर्ता कर्म करते करते कर्तापने का आभास होने लगता है उसको, तो कर्ता को कर्तापने का आभास ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। कर्ता को कर्म करते करते कर्तापने का आभास होने लगता है, और कर्ता के अंदर कर्तापन ना आए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए कुछ न करें, वस्तु के स्वरूप को अपने स्मरण में रखें और एक बात अपने हृदय में घटित करें, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं किसी कार्य का जनक नहीं, घटक मात्र हूँ। जो अपने आप को निमित्त मात्र मानता है उसके हृदय में कर्तृत्व का भाव नहीं आता, वो सब काम कर्तव्य की भावना से करता है। लेकिन जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता वो हर जगह अपने कर्तृत्व को थोप देता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ। वस्तु स्वरूप के विचारने से ये भावना अंदर आएगी कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। और ये आती है जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। आपके विदिशा में ही हमारा प्रवास था, आपने नाम सुना होगा। एक बड़े कथाकार है आपके मालवा के इलाके में, कमल किशोर नागर। लाखों लाख लोगों की भीड़ उनकी कथाओं में आती। विदिशा में वो कथा करने आए थे। हम लोग विदिशा से उदयगिरी में थे, 9 किलोमीटर दूर। उन्हें मालूम पड़ा वो हम लोगों के दर्शन के लिए आए।
सन 2000 की बात बता रहा हूँ। लोगों ने उनके लिए एक उच्च आसन रखा जो उनके योग्य था, पर उन्होंने आसन में बैठने की जगह धरती पर ही दंडवत प्रणाम किया। उनका परिचय दिया गया, उनके बारे में बताया गया। उन्होंने एक वाक्य कहा, अकर्ता भाव बना रहे महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो। मुझे लगा बुलंदियों को छूने वाले इंसान के हृदय में ऐसी विनम्रता तभी घटती है जब वो वस्तु के स्वरूप को जानता है। प्रायः देखने में आता है तुच्छ उपलब्धियों में फूलने वाले लोग ज्यादा करते हैं, और जिन्हें वस्तु स्वरूप की समझ होती है वो शिखर को छूने के बाद भी नम्र रहते हैं। हमें उस नम्रता का आदर्श अपने भीतर घटित करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर वीरचंद जी अग्रवाल विनीता जी वाराणसी से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय एनसी जैन साहब कार्य अध्यक्ष गुणायतन दिल्ली से। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी शुल्लक महाराज जी को इच्छामि। हे गुरुवर, संयम के बारे में मैंने जाना है कि मन और इंद्रिय को वश में करना ही संयम कहा जाता है। आपके श्रीमुख से संयम के बारे में विस्तृत व्याख्या जानना चाहता हूँ, और साथ ही इंद्रिय दमन और इंद्रिय निग्रह, इन दोनों की स्पष्टीकरण आपसे इसके बारे में विस्तार से। संयम का अर्थ मन और इंद्रियों को निग्रह करना, बिल्कुल संयम। प्राणियों की पीड़ा का परिहार और इंद्रिय और मन पर नियंत्रण संयम की परिभाषा है। शास्त्रों में यही परिभाषा है, पर मैं आज आपको संयम का एक बड़ा दूसरा रूप बताना चाहूंगा। संयम के विषय में एक बार आचार्य महाराज से सन 1994 की बात है, अमर कंटक में गुरुदेव विराजमान थे, मैं गुरु चरणों में था। रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासी गुरु चरणों में आए। गुरुदेव के समक्ष वो लोग तत्व चर्चा कर रहे थे। तत्व चर्चा करते करते एक साधक ने पूछा कि गुरुदेव, इंद्रिय जय कैसे करे, यानी इंद्रिय संयम कैसे लाए। गुरुदेव ने बहुत ही सरलता और सहजता से उत्तर दिया, कुछ नहीं, इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। गुरुदेव, हम लोग तो इंद्रिय का काम इंद्रिय से करते। बोलते नहीं, आंख का काम क्या है, बोले देखना, बस देखो। कान का काम क्या है, सुनना, बस सुनो। नाक का काम क्या है, गंध लेना, गंध लो। जीभ का काम क्या है, स्वाद लेना, स्वाद लो। स्पर्श इंद्रिय का काम क्या है, स्पर्श करना, लो। उनके साथ मन को मत जोड़ने दो, इंद्रिय जय हो गया। जब मन जुड़ता है तो उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होता है, और इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प से फिर मन इंद्रियों को दौड़ाता है, असंयम आता है। तो क्या करो, मन को साध लो। समझ गए? तो मन को साधना ही सबसे बड़ा संयम है। और मन को साधने के लिए क्या करना है, मन को मोड़ना है। क्या करना है, मन को मोड़ना है। मन की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को जब हम अंतर्मुखी बनाते हैं, हमारा मन मुड़ जाता है और वो हमारे जीवन के संयम का आधार बनता है। समझ गए? तो मन को मोड़ लोगे तो मन आनंद देगा, फिर कुछ नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। इसलिए इंद्रिय जय करने का मतलब या जीवन में संयम लाने का मतलब मन को मोड़ने की कला सीखना। अब मन को मोड़ने के लिए क्या करें? 4 शब्द बताता हूं। निषेध,
शुद्धि और सिद्धि। मन को मोड़ना है तो कुछ चीजें निषेधाज्ञा में लगा दो। अभी आप यहां हो, मुझसे बात कर रहे हो, इस बीच यदि कोई आपके लिए कुछ कह दे तो अभी आपको गुस्सा आएगा क्या? मेरे सामने हैं, गुस्सा आएगा? आपके सामने नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? गुरु महाराज के सामने फिर नहीं हो सकता। नहीं आएगा? नहीं। आपको नहीं आएगा क्योंकि आपने अपने मन में ये कोड डाल रखा है कि गुरु महाराज के सामने हमें कैसा आचरण करना चाहिए। छोड़िए, एक शराब पीने वाला आदमी, शराबी आदमी जो बिना शराब के नहीं रह पाता है ना, वो शराबी आदमी जब मंदिर में होता है, गुरुओं के सामने होता है, उससे शराब पीने के लिए कहे पिएगा? क्यों? उसने मन में कोड डाल रखा है कि मुझे कहां शराब नहीं पीना है। आप दुकान में बैठे हैं, आपका ग्राहक आपसे बदसलूकी कर रहा है और आप नम्र शब्दों में उससे बात कर रहे हैं, यानी आप ये कोड दे रखे हैं कि मुझे ग्राहक से नम्र व्यवहार रखना है, मृदुता रखनी है ना। तो ये जो मन का कोड है वो मन में नियंत्रण लाता है। तो निषेधाज्ञा लगा दो संकल्प के साथ, जो मुझे नहीं करना उसकी निषेधाज्ञा लाओगे तो फिर मन में नियंत्रण आएगा। निषेधाज्ञा के बाद मन झाने लगे तो मन को नियंत्रित करो, नहीं ये काम तो मैंने अभी किया नहीं, अब कंट्रोल करो। तो निषेध के बाद नियंत्रण होगा, और जब नियंत्रण करने में समर्थ हो जाओगे तो मन की शुद्धि होगी, और जब मन की शुद्धि होगी तो जीवन की सिद्धि होगी, है ना। उससे हमारा जीवन धन्य होगा। आज का सत्र मैं यहीं पर विराम लूंगा। एनसी जैन आप कर लीजिए। निवेदन कर रहा हूं। नमस्ते गुरु साहब। ओम। मुनिश्री के चरणों में मेरा समस्त परिवार और दिल्ली जैन समाज के त्रय बार नमोस्तु। सभी शुल्क महाराज जी के चरणों में इच्छामी। मुनिवर, तृष्णा और ईर्ष्या दोनों शब्द आते हैं। तृष्णा के बारे में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या तृष्णा से ईर्ष्या पैदा होती है? ईर्ष्या से तृष्णा पैदा हो सकती है, और दोनों को रोकने के लिए क्या करें? देखिए, तृष्णा और ईर्ष्या दोनों अलग अलग दुर्बलताएं हैं। कोई जरूरी नहीं कि तृष्णा से ईर्ष्या हो, लेकिन जिसके हृदय में महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है, जिसके हृदय में अहमन्यता होती है, जिसकी सोच ओछी मानसिकता से जुड़ी होती है, उनके हृदय में ईर्ष्या की आग धधकती है। तृष्णा हमारे मन की आसक्ति को बढ़ाती है और ईर्ष्या हमारे हृदय के विद्वेष को। ये दोनों हमारी दुर्बलता, और इनसे हमें बचना चाहिए। सुनील जी छावड़ा नलवाड़ी से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे मंजू जी नागपुर से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सभी छुलक जी को इच्छामी। गुरुवर जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि ऊंची बोली के चलते कुछ सामान्य वर्ग के लोग शांति धारा में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी क्या व्यवस्था हो कि सामान्य वर्ग के लोग भी शांति धारा में शामिल हो सकें? जो लोग ऊंची बोली लेते हैं, बोली खुद ले ले शांति धारा में, सामान्य वर्ग के लोगों को आगे बढ़ा दे, दोहरी शांति मिलेगी। मैंने बोली लिया, तुम बोली नहीं ले पाए, लो मैं खड़ा हूं, तुम शांति धारा कर लो, ये भी तो कर सकते हैं। दूसरी बात, जो अपने आप को सामान्य वर्ग का समझते हैं और जो ये कहते हैं कि हम बोली नहीं ले सकते, वो थोड़ा देखे कि हम और कार्यों में कितना पैसा खर्चा करते हैं। और कार्यों के पैसे की कटौती करो और यहाँ करो, दोहरी उन्नति होगी। कई लोग दिन भर में पान खा के, गुटखा खा के 500-1000 रुपया फूंक देते हैं, और मंदिर जी में अगर कोई काम करना हो तो 100 रुपया भारी लगता है। मानसिकता बदलिए। दान करने के लिए मितव्ययी बनो, अपनी प्राथमिकता बदलो। जब आप अपनी प्राथमिकताएं बदलोगे, मितव्ययी बनोगे, तो आगे बढ़ोगे। तो जब कभी ऐसा अवसर आता, मन में भाव हो रहा है, तो ये सोचो बाकी जगह मैं कटौती कर लूँगा, यहाँ कर लूँ, दूसरों के निमित्त क्यों करूँ। ये व्यवस्थाएं बनानी चाहिए।
मंजू जी नागपुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी सीमा जी छाबड़ा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिसके पास ज्ञान है उसका भी कार्य नहीं होता, जिसके पास चारित्र है उसका भी काम नहीं हो रहा, पर जिसके पास ज्ञान भी है चारित्र भी है वो भी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है उसका भी काम, तो ऐसा क्या कारण है? ज्ञान है उसका काम नहीं हुआ, चारित्र है उसका काम नहीं हुआ, ज्ञान चारित्र दोनों हो उसका काम नहीं हुआ, तो काम क्या है ये तो बताओ पहले। उसको अपने स्वरूप को पहचानने का। तो स्वयं को पहचानेगा तब कल्याण होगा, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। चलिए। सीमा जी छाबड़ा कोलकाता से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी माया देवी जी जबलपुर से। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हम लोग गृहस्थ जन्म के संसार में रह के बाह्य निमित्त और से बहुत प्रभावित होते हैं, जिससे संक्लेश भाव हमेशा बना हुआ रहता है, तो इससे कैसे बचे कि हम लोग अपने मानव जीवन को सफल कर सकें? बस एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लो कि जिन बातों का विपरीत असर पड़ता है मुझे उसे नज़रअंदाज करना है, मुझे नज़रअंदाज करना है, मुझे उन्हीं बातों को नोटिस में लेना है जिसका कोई प्रयोजन है, जिसका कोई अर्थ है। प्रयोजनहीन बातों से मुझे अप्रभावित रहना है, ये भावना बार बार दोहराने से हम इससे बच सकें। नमोस्तु महाराज। माया देवी जी जबलपुर से, और फिर तैयार रहेंगी दृष्टि जैन जियागंज महाराज जी। नमोस्तु। अभिषेक परिक्रमा आवर्त दक्षिण दिशा से ही क्यों देते हैं? क्या? अभिषेक परिक्रमा आवर्त दक्षिण दिशा से ही क्यों देते हैं? अभिषेक परिक्रमा आवर्त दक्षिण दिशा से ही क्यों देते हैं? अभिषेक कहाँ जोड़ा है इसमें? अभिषेक दक्षिण दिशा में कहाँ करते हैं? परिक्रमा आवर्त आदि दक्षिण दिशा से इसलिए करते हैं कि वो सीधा पड़ता, क्लॉकवाइज होता है, सीधा हमें चलना है। इसलिए कोई भी परिक्रमा का काम करे तो दाएं से बाएं आते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो ये पूरा चलता है, ये क्लॉकवाइज चलता है, इसलिए उसको वैसा लेते हैं। दृष्टि जैन जियागंज बंगाल से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी परिवार बक्सरा गुजरात से, शिरोमणि संरक्षक। महाराज जी को मेरा नमस्तु, सारे छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जब आत्मा में कोई अंतर नहीं, कोई नर नहीं, कोई नारी नहीं, तो फिर हम इंसान इतना फर्क क्यों करते हैं? बिल्कुल नर नारी में कोई अंतर नहीं है, इंसान को फर्क नहीं करना चाहिए। पर मैं पूछता हूँ, तुम अपनी माँ को माँ मानती हो? पिता को पिता मानती हो? दुनिया की सब स्थिति को माँ मान सकती हो? नहीं। दुनिया के सब आदमी को पिता मान सकते हो? नहीं। क्यों? माता पिता का स्थान। हाँ, माता पिता का स्थान तो तुम्हारा भाई भी है। हाँ। और भविष्य में तुम्हारा पति होगा, शायद हो तो नहीं गया? नहीं। अभी भाई है, कल तुम्हारा पति होगा, दोनों को बराबर मानोगी? नहीं। क्यों नहीं? आत्मा तो दोनों की समान है। संबंध अलग है, संबंध अलग है। हाँ, भले हमारी आत्मा समान है पर व्यवहार में सबकी भूमिका अलग अलग है। संसार तत्व से नहीं चलता, संसार व्यवहार से चलता है। तो जो जिस भूमिका में, उसको उसी भूमिका में मानना होगा। हाँ। सबको एक मान लोगे तो गटपट हो जाएगा। इसलिए डायलॉग है, सुनने में अच्छा लगता है, पर व्यवहार तो व्यवहार है। व्यवहार को व्यवहार के स्तर पर ही चलाना चाहिए, समझ गए? हम सब जगह भेद करते, कुछ मामलों में आजकल के यंगस्टर्स जरूर ऐसा करते, और उनको मुझे मालूम है क्यों कह रहे हैं। उसको दिमाग से हटाओ। जब तक इस विभेद को सामने नहीं रखोगे, जीवन में संतुलन नहीं होगा, समझ गए? तो जहां जिससे जो व्यवस्था हमारे लिए दी गई है उसको अपना कर चलना चाहिए। नमस्ते महाराज। अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी परिवार गुजरात बक्सरा से, गुणायतन श्रोमणी संरक्षक, और इसी के बाद तैयार रहेंगे प्रशांत जैन गुवाहाटी से। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में।
गुरुदेव, जब तालाब में पानी होता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, पर जब तालाब का पानी सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। गुरुदेव, हम सब भी शाकाहारी प्राणी हैं और सब्जियां फल वगैरह खाते हैं, तो उसमें भी एक इंद्रिय जीव तो होता है, तो क्या गुरुदेव कभी ऐसा होगा कि वो भी हमें खाएंगे? ये जिस संदर्भ में बात है इसे बहुत गहराई से समझना है। तालाब में पानी अधिक हो तो मछलियां चींटियों को खाती है और पानी कम हो तो चींटियां मछलियों को खाती है। इसका अर्थ समझिए कि समय के बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। जब हमारा समय अनुकूल होता है तो सब हमारे अनुकूल हो जाता है, और समय प्रतिकूल होता है तो जिसे हम कुछ नहीं समझते वो भी हमारा बहुत कुछ बिगाड़ देता है। इसलिए कभी अभिमान्य नहीं करना और वक्त के साथ सामंजस्य बना करके चलने का अभ्यास करना, एक बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कहा कि आज हम लोग सब्जियां खाते हैं, कल सब्जियां हमें खाएंगी क्या, ये एक प्रकृति की व्यवस्था है, उनका वैसा ही लाइफ साइकिल है। हम अगर किसी को मारने के भाव से करेंगे तो उसका प्रतिभाव होगा, लेकिन एक व्यवस्था के तहत करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। साग पात मानवीय भोजन है और उनकी लाइफ साइकिल बहुत सीमित है। तो महाराज जैसे सब्जी खाते वैसे प्राणियों को खा लें, बहुत अंतर है। किसी पेड़ से एक पत्ता टूट के गिर जाए दूसरा पत्ता उग आता है, पर किसी का कान कट के गिरे तो दूसरा कान नहीं आएगा। दोनों में मौलिक अंतर है, इसलिए उसको इससे जोड़ना भी उचित नहीं है और उसको उसी ढंग से देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रशांत जी गुवाहाटी से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी पूनम जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शुल्लक जी, इच्छा में ये प्रश्न मेरे पुत्र प्रशांत का है जो मेरे साथ में है। उसका प्रश्न है कि भगवान तो एक है, अभी मैं शिखर जी भी आया हूँ तो मुझे सब जगह दर्शन करने के लिए आप कहते हो, तो एक जगह दर्शन करने से ही हो जाता है या सब जगह दर्शन करना जरूरी है? बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है सब जगह जाने की, एक जगह कर लो। पर एक सवाल का उत्तर दो, तुम्हें किसी से प्रेम हो तो उसकी अगर तुम्हारे पास 10 तस्वीरें हों तो 10 देखते हो कि एक ही देखना पसंद करते हो? बोलो। 10। हाँ 10। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीका के हो। तो हमें अगर भगवान से प्रेम है तो हम हर जगह भगवान के दर्शन करें, क्या दिक्कत है? अगर तेरे मन में उसको देख कर ये लग रहा है कि सब जगह क्यों जाए, इसका मतलब तेरा भगवान से प्रेम ही नहीं है। जिससे प्रेम होता है ना, हर जगह उसकी तस्वीर देखने की इच्छा होती, जित देखूं तित्तों, समझ गए? तो भगवान से प्रेम जगा लोगे ना तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। फिर और बढ़ गया तो कहोगे अब यहीं रहो, इससे अच्छा और कोई ठिकाना नहीं। समझ गया ना? चलिए। और एक है कि माला मन से एक ही फेरना सार्थक है या अधिक जप करना सार्थक है? देखो, माला एक फेरो या अधिक मन लगाकर फेरो, जितनी माला फेरोगे जीवन उतना सार्थक होगा। हो गया? चलिएगा, बिल्कुल सत्य है। जैसे जिससे प्रेम होता है उसे हर जगह वही दिखता है। जैसे कि हमारे सुभाष जी को हर जगह बस गुणायतन ही दिखता है। वो अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा एनएल जैन साहब। सुभाष जी पूनम जी के बाद एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन शुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, लक्ष्य प्राप्ति करना बहुत आवश्यक होता है और लक्ष्य अपना निर्धारित करना चाहिए, ऐसा जाना और सुना है, पढ़ा है। तो लेकिन अब इसमें एक सवाल आता है कि अगर समय की अनुकूलता हो तो लक्ष्य क्या और उसको बेटर और आगे अपना लक्ष्य बढ़ा देना चाहिए, और अगर प्रतिकूलता हो तो क्या घटा लेना चाहिए, और अगर ऐसा करना अलाउ करते हैं आप तो क्या ये लक्ष्य की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी? तो क्या करना चाहिए गुरुदेव? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य का निर्धारण और पुरुषार्थ जगाना चाहिए। क्या समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने लक्ष्य में परिवर्तन किया जा सकता है?
देखिए, दो तरह के लक्ष्य है। एक अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल, और एक तात्कालिक लक्ष्य। अपने चरम लक्ष्य में कभी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारा और है सामयिक लक्ष्य, तात्कालिक लक्ष्य, उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रयत्न करना चाहिए। और उसकी पूर्ति हो जाने के बाद अगर अवसर मिले तो फिर नए लक्ष्य की स्थापना करनी चाहिए। शिखर जी आए, एक बार वंदना करने का भाव लेकर आए, वंदना कर लिए, मन गदगद हो गया, लक्ष्य की पूर्ति हो गई, मन में प्रसन्नता हो गई, अब चलो, नहीं, अब दोबारा और करेंगे, दूसरी हो गई, तीसरी बार और करेंगे, ये अच्छा है ना। अब दूसरा इसमें जो नेगेटिव है, लक्ष्य लेकर आए थे पैदल वंदना करने की, थोड़ा सा चले और थोड़े हाथ पांव में दर्द बढ़ गए, कौन करे, चलो मोटरसाइकिल से चले जाते हैं। ये लक्ष्य बदल गया। लक्ष्य का परिवर्तन मनुष्य को कमजोर बनाता है और लक्ष्य का उत्तरोत्तर विकास मनुष्य को शिखर पर चढ़ाता है। तो उत्तरोत्तर विकास की तरफ देखना चाहिए। ओम निवेदन करूंगा माननीय कोषाध्यक्ष गुणायतन NL जैन साहब, और इसी के बाद फिर निवेदन करूंगा मैं आदरणीय सुनीता दीदी जी बासा। परम पूज्यवर सादर नमन वंदन मंचासीन सभी शुल्लक महाराजों को मेरी इच्छा में। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन सपने से है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक जगह लिखा है कि सपने वो नहीं जो हम देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अरे इसका महाराज से आप उनका वाक्य है, सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपने पूछा इसका आशय बड़ा स्पष्ट आशय है। एक सपना है जो हम नींद में सोते हैं और एक सपना है जो हम अपने अंदर सजोते हैं। अगर मनुष्य अपने अंदर सपना सजोए, यानी अपना लक्ष्य बनाए और उस सपने को साकार करने के लिए उद्यत हो जाए, तो उसे अपनी नींद खोनी पड़ती है। सपने उनके ही साकार होते हैं जो अपनी नींद खोते हैं। जो नींद में पड़े होते हैं उनके सपने नहीं साकार नहीं होते। इसका मतलब यह है कि जो सतत उद्यमशील होता है वो अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेता है, वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और जो व्यक्ति अनुद्यमी होता है, आलसी होता है, वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए कुछ पाना चाहते हो, उद्यमशील बनो, सब कुछ खोने की कोशिश करो, उसे अपने हाथ न लगने। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, जिन्हें कर गुजरने का जुनून है। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कल्याणवर जी झाजरी ईसरी उदासीन आश्रम से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत में दासी दास कुप भाण आदि सब कुछ आता है, लेकिन वर्तमान के परिवेश में ना गाय घरों में होती हैं, ना मकान होते हैं, और खेती भी ना के बराबर लोग रखते हैं। तो इसको परिग्रह प्रमाण में ये पाश्चात्य संस्कृति के साथ में वर्तमान में पंचम काल में परिग्रह के परिमाण कैसे बांधें? देखिए, अब आज के समय में परिग्रह प्रमाण की जब बात आती है तो मैं कहता हूँ 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण अब अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि वो हमारे है ही नहीं। बर्तन भांडे का तो अब कोई मूल्य ही नहीं बचा, दासी दास है ही नहीं, और आपके गोधन गर्जन है ही नहीं। तो अब परिवर्तन करना चाहिए। बहुत सारे लोग परिग्रह का परिमाण ले लेते हैं और केवल कैश का एक परिमाण मान लेते हैं और कहते हैं ये हमारा परिग्रह परिमाण हो गया। नहीं, आज के समय में अगर किसी को परिग्रह का परिमाण करना है तो नए तरीके से करना चाहिए, ताकि उनको जीवन में किसी प्रकार की आकुलता न हो। परिग्रह परिमाण व्रत के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे जीवन की आवश्यकता क्या है, और जितने में मेरा जीवन अच्छे से निभ जाए उतने की व्यवस्था कर ले और अपने जीवन को निष्प्रहता से संतोषपूर्वक बिताने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाए। परिग्रह परिमाण का मूल प्रयोजन तो ये है। तो उसमें जब प्रमाण लें तो कैसे लें? कैश का प्रमाण लेने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि कैश की तो डिवैल्यूएशन होती है। आज रुपए की वैल्यू दिनों दिन घट रही है।
अगर किसी व्यक्ति ने 30-40 साल की उम्र में अगर परिघा का प्रमाण व्रत लिया तो मान लीजिए 80 साल की उम्र तक, 90 साल की उम्र तक जिएगा तो 50 साल बाद उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसे क्या करना चाहिए? सोने चांदी का प्रमाण करें, ज्वेलरी का प्रमाण करें, परिसंपत्तियों का, परिसंपत्तियों में ज़मीन जायदाद, घर मकान प्लाट्स वगैरह को ले। इसी के साथ अगर व्यक्ति को परिघा का परिमाण लेना है तो बहुत सारे लोगों के बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, इक्विटीज होती हैं और LICs की पॉलिसीज भी बहुत लोगों की मैच्योर होते हैं। इनको अपने परिघा के परिमाण की सीमा में रखना चाहिए ताकि कालांतर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और इसी तरह व्हीकल्स को अपने परिघा के प्रमाण में रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को अपने, जो थोड़े से प्रेशियस चीज़ हैं जिसकी कोई वैल्यू है, जो तुरंत हम बाज़ार से कैश कर सके, उन सबको परिघा के परिमाण की सीमा में रखना चाहिए। मन में संतोष रखना चाहिए, आकुलता और हाय हाय से बचना चाहिए कि जो मैंने अब समेट लिया अपने आप को, जो मेरे पास है उतने के प्रति संतोष रखते हुए अपना जीवन यापन करूं और जो है उनमें भी आसक्त न हो, उनका उपयोग करूं और उपभोग करूं। इसके अलावा और कुछ नहीं। उन्हें संचित बनाए रखने के लिए नहीं रखना है, उनका सदुपयोग करने के लिए करना है। बस लक्ष्य ये है कि मुझे अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी के आगे हाथ पसारने की नौबत ना आए और मैं आगे बढ़ता चलूं। नमस्ते। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में कल्याण मंजी झांझरी ईश्वरी उदासीन आश्रम से, और इसके बाद फिर चलेंगे अपन महाराज जी मंचासीन जी के चरणों में। महाराज जी, शास्त्रों में ऐसा पढ़ने में आता है कि भावलिंगी मुनियों को कम ज्यादा से ज्यादा 32 भाव लग सकते हैं। तो 32 भाव क्यों? जो भावलिंगी है तो 32 भाव का कारण मतलब समझ में नहीं आ रहा। भावलिंगी मुनि अगर भाव सहित मुनि व्रत को अंगीकार करते तो 32 भाव में उनका मोक्ष हो जाएगा, ये इसका आशय। 32 भावलिंगी है। हाँ, तो अधिक से अधिक संसार में अधिकतम रमे तो 32 भाव, इस बीच उनका कल्याण। कोई जरूरी नहीं कि 32 भाव ही लगे, मैक्सिमम तो बहुत कम है अनंत में, समझ गए। एक मुनि महाराज थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। बरगद का पेड़ था, छोटा सा पेड़ था, सीमित पत्ते थे। राजा सैनिक भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था समूसरन में, तो महाराज के पास जाने के, भगवान के पास जाने के बाद सैनिक के मन में जिज्ञासा हुई और सैनिक ने भगवान से पूछा कि अभी भी एक मुनिराज के दर्शन करके मैं लौट रहा हूँ, वे भव है अभव, उनको कितने भाव में मोक्ष मिलेगा? तो भगवान ने कहा वो भव है और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं ना, उसके जितने पत्ते हैं उतने भाव में मोक्ष मिल जाएगा। राजा सैनिक जब लौटा तो देखता वो महाराज तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज गड़बड़ हो गया, मैं तो सोच रहा था 150 भाव में आपका मोक्ष हो जाएगा, आप बर के पेड़ के नीचे थे, अब आप इमली के पेड़ के नीचे आ गए, इसमें तो असंख्य पत्ते हैं, आप तो आपके बहुत भाव लगेंगे। कहते जैसे महाराज ने सुना कि इस पेड़ के जितने पत्ते उतने भाव के बाद मोक्ष जाएंगे, महाराज हर्ष से झूम उठे। सैनिक कहा, महाराज आपको तो दुखी होना चाहिए, आप झूम गए। अरे बोले इतना तो पक्का हो गया मुझे, मेरा मोक्ष होगा, मैं इसलिए हर्षित हूँ, मोक्ष होगा, मैं भव हूँ, यह तो साबित हो गया। इसलिए 32 भाव में मोक्ष जाएंगे, यही बहुत है, मोक्ष मिल गया, यही बड़ी बात। यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129।